बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल एक कल या कई बार आद्या ने एक प्रश्न किया ईश्वर के बारे में और भगवान को कैसे खुश करें, भगवान क्या है। अगर आपके मन में ऐसे प्रश्न आना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो गई। जब तक हम किसी चीज़ को जानने की इच्छा नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में वह चीज़ शुरू ही नहीं हो सकता है। तो जब आध्यात्मिक प्रक्रिया का हम खोज करना शुरू करते हैं, हम उसके अस्तित्व के बारे में समझना शुरू करते हैं, तो समझिए कि वह जो एक माध्यम था वह स्टार्ट है। और कल भी हमने बात किया था कि मन को संतुलन करने के लिए हमको एक दृष्टिकोण बनाने की ज़रूरत है, एक एटीट्यूड बनाने की ज़रूरत है, एक नज़रिया बनाने की ज़रूरत है और हम स्वयं को ठीक करने का प्रयास शुरू करना चाहिए। हमें अपना जो भी लगता है कि कहीं भी हमारे मन में, कहीं भी हमारे शरीर में, कहीं भी हमारे ध्यान में, कहीं भी हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया में कोई चीज़ गड़बड़ है, तो उसको हम अलाइन करें और अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत क्यों है? क्यों हमें दृष्टिकोण बदलना चाहिए? ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एक पुराने विचारधारा से या किसी भी एक ऐसे सोच से जुड़े हैं, जो हो सकता है कि वो हमें भी कष्ट दे रहा, हमारे आस-पास के वातावरण को भी कष्ट दे रहा है। जब तक हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा जो विकास है वह संभव नहीं। तो जब आप देखते हैं कि आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ आप पवित्रता के साथ, मैं कहता हूँ इसको कि पवित्र अनुष्ठान करना प्रारंभ कर देते हैं। पवित्र अनुष्ठान का मतलब ये नहीं कि पूजा-पाठ करना शुरू कर देते हैं। कभी आप सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोच करना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन में हर जगह खुशहाली दिखती है, आपसे जो लोग मिलते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। यही आपका एक पवित्रता का अनुष्ठान है। तो जैसे ही आपके जीवन में लगता है कि आपके जीवन में कोई पवित्रता का अनुष्ठान शुरू हो गया है, तो समझिए कि आपकी चेतना का शुद्धिकरण प्रारंभ है। तो आपकी चेतना का शुद्धिकरण जब होता है, तो आपका दृष्टिकोण अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप पॉज़िटिव सोचते हैं, आप धर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। और धर्म वह तत्व है, धर्म के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि धर्म वह तत्व है जिसके आचरण से, जिसको हम व्यवहार करते हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। आपको जीवन में क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उसको अगर चरितार्थ करना है, तो आप जिस-जिस चीज़ का आचरण करेंगे, उसी को हम धर्म कहते हैं। जिस-जिस चीज़ को अपनाएँगे कि हमारा जीवन चरितार्थ हो हमारे हिसाब से, तो वही आपका धर्म है। और जैसे ही आपके जीवन में लगता है कि हमारा जो मूल्य है, हमारी जो विकास की जो संभावनाएँ हैं, वह बढ़ रहा है। आपको लगेगा कि सार्वभौम चेतना जो है, आपकी खुद का जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, आपके जीवन का सत्य संकल्प जो है, अगर इन सब चीज़ों का विकास संभव होना शुरू होता है, तो समझिए कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है और यही दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। और जैसे ही आपका दृष्टिकोण बदलता है, जैसे ही आप इन सब चीज़ों का जो सकारात्मकता है, पवित्र अनुष्ठान के बारे में कहा, चेतना का शुद्धिकरण के बारे में कहा, आपको अपने जीवन को चरितार्थ करने के बारे में कहा, आपका जो मानवीय गुण है, उसको बढ़ाने के बारे में जब हम बात करते हैं, आपके सार्वभौम सत्य संकल्पना के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसको अगर आप प्रायः प्रयास करें, अभ्यास करें, ऐसा नहीं कि 1 बार, 2 बार हुआ और हम उसको छोड़ दें। अगर जीवन में इसका अभ्यास करें, तो ही आपके जीवन में लगेगा कि आप आत्मनिर्भर हैं, आपको किसी से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, इच्छा शक्ति भी बढ़ जाएगी, आपके जो ऊर्जा के विभिन्न स्तर हैं, वो भी आपके शरीर में बढ़ जाएगा और इसी को हम कहते हैं कि ये जो धर्म का अभ्यास है, यही धर्म का अभ्यास है और यही मनुष्य को पूर्ण बनाता है, यही आपको पूर्ण मनुष्य बना देता है। तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। इसलिए
यह इसलिए होता है कि मन किसी न किसी तरह से, किसी तरह के विचार में हमेशा चलता रहता है। मन कभी भी शांत नहीं होता। इसकी जो गति है, मन की जो गति है, जितने भी आप चीज़ देखें, जितने जिस हवा के वेग से भी ज़्यादा, सूरज की रोशनी के वेग से भी ज़्यादा इसकी गति है। और मैं इसकी गति का, मन के बारे में अगर हम मन की तुलना करें, तो आप सभी ने शिव जी की जटाएँ देखे होंगे। जटाओं को देखिए। आप उस जटाओं को देखते हैं तो वो अंतरिक्ष का प्रतीक महसूस होता है कि एकदम से बहुत सारा चीज़ उलझा हुआ है। तो मन भी आपका अंतरिक्ष के समान है, बहुत हलचल है, हलचल में है, शिव की जटा के समान है। तो जब अगर आप खुद को देखते हैं, तो कभी-कभी तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारे परिवार, हमारे बहुत सारी चीज़ आपको दिखता है, आपको इस चीज़ के बारे में आभास होता है। आपको ये खास तरीके से ये आप भौतिक वातावरण में, चाहे अपने शरीर में, चाहे आस-पास की चीज़ों से जब तक आप जुड़े हुए हैं, तो आप शिव की जटा के समान आपका मन जो है, हलचल रहेगा। लेकिन जब हम आज आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो ये जो आपकी भौतिक प्रकृति है, जो आपका शरीर है, जो आपके आस-पास की घटना है, जो पंच तत्व के बारे में हम बात करते हैं, इन सब से भी परे जाने की प्रक्रिया है। इन सब से भी परे जाने की प्रक्रिया प्रक्रिया का मतलब है कि हम उन सभी चीज़ों का अनुभव करते हैं, उन सभी चीज़ों के मजबूत पकड़ हमारे जीवन में आ जाती है, जो चीज़ दिखता नहीं है। जो चीज़ दिखता है वो तो बड़ा अच्छे से हम देख के उसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत चीज़ नहीं दिखता है। जैसे आद्या के प्रश्न में भगवान हमें नहीं दिखता है, बहुत सारे हमारा भविष्य नहीं दिखता, कभी-कभी क्या होगा उसके बारे में हमें नहीं दिखता है, किस चीज़ से कैसा संबंध होगा वह चीज़ नहीं दिखता है। तो अगर आप इन सब जो भी भौतिक प्रकृति है, भौतिक चीज़ है, अगर उनसे थोड़ा-सा दूर हटें, तो आप एक अनुभव कर पाएँगे कि आपके जीवन में अध्यात्म की प्रक्रिया चालू है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, या इन सब चीज़ों के लिए योग जो है, वो एक बुनियादी अभ्यास करने की ज़रूरत है, योग की प्रक्रिया लाना होता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, तो किससे जुड़ें? मैं तो कह रहा हूँ कि जो भौतिक वातावरण है उससे नहीं जुड़ना है, स्वयं से जुड़ना है। तो जब आप स्वयं से जुड़ना शुरू करते हैं, तो हमारा एक आंतरिक मार्ग आप देख सकते हैं। आप स्वयं, आपको हर चीज़ का इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में एक आंतरिक रास्ता दिखेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो व्यक्ति जो भी है, उसको अस्तित्व की खोज करता है, भगवान की खोज करता है, स्वयं की खोज करता है। हम हर चीज़ के गहनतम मूल्य जानना चाहते हैं कि इसका मूल्य क्या होगा। हम अपने जीवन का अर्थ समझना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का सार अगर आपको ढूँढना है, तो उसके लिए आपको आंतरिक मार्ग अपनाना होगा। आध्यात्मिक व्यवहार करना होगा, जिसमें कि हम प्रतिदिन यहाँ पर ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चिंतन करते हैं। एक व्यक्ति अक्सर, अगर हम देखें कि प्रायः अगर हम इस प्रेरणा को चालू रखें, अगर हम इस अभिप्रेरणा को हमेशा सतत करते रहें, इस व्यवहार को करें, तो हमको सत्य से जुड़ने की अनुभूति होती है। तब हमको लगने लगता है कि अच्छा ये चीज़ सत्य है, ऐसा चीज़ होना चाहिए। तो जब आप एक व्यापक सत्य की, व्यापक स्वयं की उत्पत्ति करते हैं, व्यापक किसी चीज़ को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, जो आद्या का प्रश्न था कि प्रभु क्या है, देवी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है? इन सब का जब भी आप स्वयं से जुड़ते हैं, जब भी आप स्वयं की अनुभूति करते हैं, तो इन सब के बारे में आपको खुद, आपको दिशा निर्देश पता चल जाएगा, उसका स्रोत पता चल जाएगा। इन सब चीज़ों का अनुभव का विषय है। या मैं अगर कह दूँ कि भगवान ऐसे होते हैं, ईश्वर ऐसे होते हैं, तो उससे नहीं होता। यह एक अनुभव का विषय है। अगर आप सराहनीय वास्तविकता में विश्वास करते हैं, आपका एक अंतस्थ अनुभव जो है, जो एकदम आंतरिक स्वयं का जो अनुभव है, संसार की जो भी आपको लगता है कि जिस-जिस चीज़ में ज्ञान है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि स्वयं हम उसमें सत्यता पाते हैं, उस चीज़ में ही गहराई है। तो आप वह चीज़ को अपनाएँ और आप एक आध्यात्मिक मार्ग को चुन सकते हैं। मैं एक कहीं पढ़ रहा था कि दक्षिण भारत में 5 भव्य मंदिर की रचना की गई है और हर एक मंदिर में
एक-एक लिंग की स्थापना की गई और वह जो 5 मंदिर है, वह 5 तत्व को दर्शाता है। जो हम लोग 5 तत्व के बारे में बात करते हैं, जल की साधना, जल तत्व के बारे में। तो अगर आप जल की साधना करना चाहते हैं, तो तिरुवनमलई कवल मंदिर है, वहाँ जाएँ। जब अगर आप आकाश तत्व के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आकाश तत्व की कल्पना करना चाहते हैं, तो चिदंबरम में जाएँ। वायु तत्व की अगर कल्पना करना चाहते हैं, तो कालाहस्ती के मंदिर में जाएँ। पृथ्वी तत्व की बारे में जानना चाहते हैं, तो कांचीपुरम के मंदिर में जाएँ। अग्नि तत्व की साधना करना चाहते हैं, तो तिरुवनमलई में जाएँ। तो ये जो मंदिर है, ये पूजा के लिए नहीं बनाए गए, ये साधना के लिए बनाए गए। कि अगर आप वहाँ उस जगह पर जाते हैं, तो उस वहाँ पर कुछ आपको एक आंतरिक आभास होता है। तो ये जो आभास है, एक जो स्वयं के मन में कुछ या स्वयं के जीवन में कुछ कोई अनुभव महसूस होता है, यह अनुभव बहुत ज़रूरी है और यही अनुभव आपको क्या करता है, सबसे पहले तो आपको अपने विचार से दूर नहीं जाने देता है। अगर अगर कोई भी विचार आपके जीवन में आता है, तो उससे दूर नहीं जाएँ और जो आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसके अस्तित्व का खोज भी यहीं से प्रारंभ होता है। इसी आंतरिक मार्ग से आप आध्यात्मिक प्रक्रिया की अस्तित्व का खोज प्रारंभ कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ किसको अध्यात्म कहते हैं, किसको धर्म कहते हैं, किसको ईश्वर कहते हैं। इन सब चीज़ का अस्तित्व का खोज आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन वो आंतरिक मार्ग से कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। सर